जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। काश तुमने हमारे बीच में बात करने के लिए थोड़ी सी भी गुंजाइश छोड़ी होती है, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो तो उसका साथ दे रही। आई एम सॉरी शिब्रा, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। पता है फजल भाई का सच जानने के बावजूद मैं किसी को भी हकीकत क्यों नहीं बता सकी? कि आंखों में जो मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है वो तुमसे कोई नहीं कर सकेगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा। फिर भी कहना तुम्हें इस चीज की रियलाइजेशन तो होनी चाहिए थी ना कि उसकी और मेरे बीच में कितना क्लास डिफरेंस है, हमारी फैमिलीज के बीच में कितना गैप है, कितना तजाद है। सॉरी, जिस गैप डिफरेंस और तजाद की तुम बात कर रही हो वो फजल भाई खुद को गरीब दिखाकर ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं। मोहब्बत में सिर्फ किबला देखकर नियत बांधी जाती है, किसी फिरके या तजाद की बुनियाद पर नहीं। और अगर ये सच ना होता तो खुदा की कसम तुम कभी भी शामिर सिकंदर को फजल बख्श के रूप में नहीं पसंद कर पाती। प्लीज उसकी वकालत ना करो मेरे सामने। अब मैं वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे सिर्फ सच कह रही हूँ शिब्रा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बोला था एक दफा कि मोहब्बत में मैंने लोगों को अपनी खुशी पाने के लिए बड़ा बनते तो देखा है, लेकिन कभी छोटा बनते नहीं देखा। मैं शामिर सिकंदर की बात कर रही थी। जो तुमने सब जान लिया है तो तुम ये भी जान लो कि अम्मा की जान बचाने से लेकर मेरी खुशियां और तुम्हें उस मुसीबत से निकालने में सब में शामिर सिकंदर का हाथ है। उसके बाद भी जो बाबा ने उनके साथ किया है वो भी तुम्हारे सामने है। सॉरी, सॉरी। जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे, खोजे है बाहर जो भीतर है हारे। जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे तू खुद से। ये क्या है फजल भाई? ज़ोएब की नौकरी के सरकारी ऑर्डर्स। 17 ग्रेड की नौकरी है। हम अगर आज नहीं कल देना उन लोगों को। और फजल भाई प्लीज़ ये इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं की मैंने, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। याद है मैं तुमसे क्या कहा था? मेरी कहानी तो मेरे कंट्रोल में है नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी कुछ कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। तो बस खुश रहो, मैं चलता हूँ।
अरे खुदा के वास्ते भूल जाओ यार दाऊद अली खान वाली बात को यार, उस पर अपना क्यों मूड खराब कर रही हो? मैं तो कह रहा हूँ माफ कर दो। कैसे भूल जाऊं, कैसे माफ करूं? जहां दाऊद अली खान जैसा बदतरीन दुश्मन मिला, हाँ तुम जैसा बेहतरीन दोस्त भी तो मिल गया। अरे यार तो फिर अब इस दोस्त की खातिर ही माफ कर दो। और क्या, तुम्हारा क्या मुकाबला दाऊद अली खान से? सोचो ना, कहाँ तुम कहाँ दाऊद अली खान, बेकार आदमी है मैं बता रहा हूँ। हाँ, इस बेकार आदमी मूड खराब थोड़ी करते हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही हो हंसते हुए, बस खुश रहो यार। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं और इंतजार कर सकता हूँ। मैं खामोश नहीं रह सकता। शामिर जो है सिर्फ उस लड़की की हाँ का इंतजार कर रहा है बस। हाँ तो वो किसी सूरत में भी नहीं करेगी। क्या आपको मेरी काबिलियत पे एतबार नहीं है? तुम्हारी काबिलियत पे तो पूरा एतबार है, लेकिन ये जो इश्क विश्क वाले लोग होते हैं ना, बहुत ही जज्बाती होते हैं, बहुत जुनूनी, इनका कोई एतबार नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से क्या करना चाहिए हमें? सुलेमान को बीच में लाना चाहिए। पूरी काम मैं करूंगा। लेकिन इसके बारे में शामिर को बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए। मेरी और उसकी डील खतरे में आ सकती है, आपको पता है इस बारे में ना? इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना। क्या हो, तुम्हें मेरी काबिलियत पे कोई एतबार नहीं? सुलेमान, आपको बहुत सब्र और तहम्मुल से इस मुश्किल का हल निकालना होगा। और आप जानते हैं शिप्रा को, वो अपने फैसले पर राय तो कबूल कर लेती है, लेकिन आप अपना फैसला मुसल्लत नहीं कर सकते उस पर। करूं फिर मैं? अपनी बेटी को उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला करने की इजाजत दे दूं, या जाकर वहां अपने हाथों से उस फजल बख्श का गला घोंट दूं? क्या करूं मैं, बोलो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप शिप्रा को वक्त दीजिए, उस पर एतमाद कीजिए। कौन सा एतमाद सफिया? हाँ, वो जो तुम्हारी गफलत और लापरवाही की नजर हो गया? सफिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही। पर बाबा, हो सकता है ना कि इस बार शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। शायद आपको अपना फैसला दोबारा लेने की जरूरत है। शाबाश सुकन्या, 4 दिन हुए नहीं तुम्हारी शादी को और तुम मुझे सबक सिखा रही हो। तो तुम्हें घर जाना चाहिए अपने, देर हो गई काफी। हाँ, ठीक है, मैं चलती हूँ। मुझे बस इतना पता है कि फजल भाई ने इस घर की खुशियों के लिए बहुत कुछ किया। आप सब शायद भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूल सकती। अल्लाह हाफिज। सुबह बखैर शिब्रा। मैंने कहा भाई आज नाश्ता तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में ही करते हैं। ऑमलेट बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए, ये देखो सब। मैंने कहा अच्छा लगेगा तुम्हें कि मैं खुद ही पका के खुद ही खाऊंगा, तुम भी लो ना। बल्कि ये
ये लो। आपको पता है, आपका ये दोस्ती वाला रूप ना मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। फिर तो तुम्हें पहले ये जान लेना चाहिए ना कि मैं वहां दोस्त बना कैसे, क्योंकि जब तुम पैदा हुई थी मैंने तो बाप बन के गोद में उठाया था तुम्हें। हम्म। तो यानी आप अपने बाप के रिश्ते को हमारी दोस्ती पे फौकियत दे रही हैं। ऑब्वियसली देखा जाए तो सच तो यही है। दोस्त बन के हाथ थामा ही क्यों था अगर झटकना ही था? और तो और सही गलत अच्छे बुरे की परख और पहचान क्यों सिखाई थी? बस सीधा सीधा कह देते कि मेरी हुक्म की तकमील करना सीख लो। वेरी आर्टिकुलेट, अच्छा बोलना सीख गया तुमने। तो सच में ये भी बताओ कि क्या तुमने मुझसे बेहतर इस दुनिया को देखना भी जान लिया? ये सच है पापा, मैं आपसे बेहतर इस दुनिया को जान गई। और अगर आज भी आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना, तो जाएं जाके पता लगाएं कि जिस फजल बख्श को आप इस घर में लेकर आए थे, आपने इतना करीब रखा था, उसको क्यों नहीं जान सके? उसका सच क्यों नहीं जान सके? सर, फजल बख्श ने कभी भी अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं बताया और ना ही मुझे कभी पूछने की जरूरत महसूस हुई। अब्दुलरहमान, तुम्हें तो होगा कुछ अंदाजा पता कराया तुमने? जी सर, मैंने मालूम करवाया था, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं जानता सर। नवर, वो क्या नाम है उसके बाप का? सर, खुदा बख्श। हाँ, तो खुदा बख्श को तो जानता होगा ना कोई। जी सर, मैं दोबारा पता करवाऊंगा, लेकिन सर मैं समझता हूँ कि मुनव्वर भाई फजल बख्श के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि ये उससे पैसे के लेन देन भी करते रहे हैं और एक दिन तो उसकी दी हुई गाड़ी की चाबी भी घुमाते हुए जा रहे थे सर। मुनव्वर जी, जी जी, बात कराइए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मिस्टर सुलेमान, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? सेक्रेटरी बता रहा है कि साउथ और ईस्ट डिवीजन में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में तुम्हारी तरफ से कोताहियों की एक लंबी कतार लगी है। इट्स नॉट पॉसिबल सर, कोई डिसइंफॉर्मेशन होगी, आप चाहें तो खुद देख सकते हैं रिपोर्ट्स। हाँ, मैं बिल्कुल देखना चाहूंगा, क्योंकि ये सारा मामला हमारी पार्टी सदर के कानों तक पहुंच चुका है। तुम इस तरह करो कि तमाम फाइल्स लेकर दाऊद अली खान साहब के घर पहुंच जाओ। मैं तुमसे वहीं मिलता हूं, समझे? दाऊद अली खान के घर? इज्जत से नाम लो, दाऊद अली खान साहब। क्या? दाऊद अली खान साहब। फौरन पहुंचो। जी, मैं पहुंचता हूँ सर। याद है जब देर तक तुम आईने में देखा करते थे तो मैं तुमसे क्या कहा करती थी?
हाँ, याद है। क्या आईने में खुद को देख के क्या ढूंढ रहे हो? गरीब आदमी। गरीब आदमी? जरा ये भी बता दो कि तुम जवाब में क्या कहते थे। कि मासूम लोग अभी भी जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए बात कह सकते हो? हाँ, और हमेशा बोलूंगा। क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी। आइए साहब। शिब्रा बहुत प्यारा नाम है, लेकिन काफी मुख्तलिफ है, पहली दफा सुना मैंने। बस मैं चाहता हूँ आपकी तरह मुख्तलिफ हो, दर्द वाली कौम की खिदमत करे। मैंने कहा किसी की खिदमत की है सुलेमान भाई, कुछ समझ ही नहीं आता। देख ही ले, गुर्बत भी अपनी जगह है, लोगों की परेशानियां भी अपनी जगह। आपको नहीं लगता कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वो खुद आवाम के लिए नहीं कुछ अच्छा कर रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं, खुल के बात कीजिए। खुद तो आप गायब रहते हैं, आते ही नहीं हैं, और है कौन मुझे कुछ बताने वाला? जानती तो है क्यों गायब रहता हूँ। कुछ अंदाजा तो है मुझे भी, लेकिन चलिए कुछ इशारा ही कर दीजिए, कहाँ से शुरू करूँ? वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरा ख्याल आप अपने घर से शुरू करें। आइए साहब, बैठे। अब ये तस्वीर शाहमीर सिकंदर, हमारे छोटे मालिक।
उसने मुझसे पूछा बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। मैंने कहा बस एक अच्छी सी हलाल सी नौकरी दिला दो। उसने कहा अब देखो मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ मगर आगे तुम्हारी अपनी मेहनत है। तो सर मैंने कहा 100%। बस सर ईमानदारी से टेस्ट दिया सर, यकीन मैंने अपनी माँ की दुआओं से सर यहाँ पहुँच गया हूँ। आप देखो सर। तालीम कहाँ से हासिल की? यूके से सर। यूके? उमरकोट। बाबा इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। जानता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दाऊद अली खान का बेटा हूँ। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे करप्ट आदमी के बेटे हो जिसके पास दुनिया की सारी दौलत और ताकत भी आ जाए ना, बाबा मुझे उसके घर नहीं जाने देंगे। और तुम? अपनी बात करो मुझसे। तुम क्या चाहती हो? ठीक है, समझ गया मैं। जाने से पहले एक दफा गरीब आदमी कहते। जब तुम मुझे गरीब आदमी कहा करती थी, मैं दुनिया का खुद को सबसे अमीर इंसान समझने लगता था। गुड बाय गरीब आदमी। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में रंगों में शामों में सुबह सा, जीवन बैत भिटाई के सिंधु से, जीवन बस जीवन है प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा रुक जा सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। साहब, साहब आए बैठे। आइए आइए सुलेमान अहमद साहब, वेलकम।
कैसे हैं आप? ठीक हो? क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं? बैठे। ठीक हो? मर्जी है आपकी। तभी ठीक है आपकी। आपको भी लगा होगा आप अजायब घर में आ गए। आप जानते ना, मैं अगर चाहता तो आपको उठवा के भी ला सकता था, लेकिन ये जो शौक है ना आपकी शक्ल पे, ये मैं देखना चाह रहा हूं। अच्छा लग रहा है। बेटियां कैसी हैं आपकी? अब तो बड़ी हो गई होंगी। और छोटी वाली की सुना है शादी भी हो गई है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको। खुदा उसके नसीब अच्छे करे। और बड़ी वाली उसकी शादी क्यों नहीं की पहले? अजीब सी बात है। सुना है जज्बाती है। लगता है बाप पे गई है। सुना इसका कोई चक्कर चल रहा है। प्लीज दाऊद अली खान, क्या हुआ है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, कुछ झूठ तो नहीं बोला? बल्कि इस वक्त भी वो लड़का आपके घर होगा, उसके पास। ऐसे कैसे करने दिया आपने? मैं हैरान हूं। आपकी नजरों के सामने आप, एक गैर लड़का, आपकी बेटी। आप वो बात करें जिसके लिए बुलाया आपने मुझे। करते हैं, करते हैं। इतने अरसे बाद मिल रहे हैं, कुछ और बातें भी तो होनी चाहिए ना। याद है ना पिछली बार जब मिले थे हम? बैठ तो रहे नहीं आप लेंगे क्या? चाय, पानी, कॉफी? हाँ, क्यों लेंगे आप? मेरा तो हराम का पैसा है ना। आप तो हराम के करीब भी नहीं जाते। लेकिन इस वक्त जो आपके घर में हो रहा है, क्या वो हलाल है? ये जो बात अब तुम्हें और मुझे पता चल गई है ना, चुपचाप करके हम दोनों ने इसे खत्म करना है। लेकिन होगा ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूंगा। दाऊद अली खान, मजबूर हूं मैं, मगर बेहारा नहीं हूं। Get out. तुम मेरी बहन के घर गए, उसे डराया और धमकाया तुमने? सर आपके लिए। अरे क्या मेरे लिए? शिप्रा, मुझे लगता है ये जो फजल बख्श है ना, ये कोई आम इंसान नहीं है। फजल बख्श पक्का मौलाई है। फजल बख्श, मेरे साथ मुखलिस रहना, सच्चे रहना, झूठ ना बोलना। भरोसा, एतबार, तो इन लफ्जों पर ही एतबार नहीं रहा। किसी पर एतबार करने को
दिल ही नहीं चाहता। फजल बख्श, ये नाम का फजल बख्श, और मैं मौलाई समझता रहा उसे। सुलेमान, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको कोई गलत फहमी हो गई हो। क्या गलत फहमी हो गई मुझे सफिया? क्या लगता है तुम्हें? मुझे दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, समझ भी नहीं आता मुझे। मैं पहचान खो बैठा हूं ना इंसानों की। यही कहना चाह रही हो ना तुम? ठीक कह रही हो तुम, ठीक कह रही हो। शिप्रा, तुम तो मेरे से पहले उस बहरूपिये की असलियत जान गई थी ना। तुमने भी मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा। So basically, I lost my trust. मैं तो लीडर था ना घर का, तुम कहती थी। लेकिन ठीक है, जिस लीडर को सच और झूठ की, अच्छे और बुरे की, सही और गलत की पहचान ना हो, तो वो कहाँ का लीडर है? I've been deceived by my loved ones and my close ones. I've been deceived by my closed ones. ठीक? ठीक। अरे कौन है? तुम कौन हो? मैं सुलेमान साहब की दफ्तर से आया हूँ खाना लेने के लिए। जो